गांव का नाम था हरिपुर। वहीं रहती थी दो बचपन की सहेलियां, सीमा और रानी। सीमा बहुत अमीर घर में ब्याही थी। बड़ा पक्का मकान, चार चार नौकर और हर दिन नए कपड़े। वहीं रानी की शादी एक गरीब परिवार में हुई थी। कच्चा घर, खुद ही चूल्हा चौका और दिन भर काम ही काम। लेकिन इन दोनों की दोस्ती बचपन से इतनी गहरी थी कि शादी के बाद भी बनी रही। हर हफ्ते सीमा अपनी चमचमाती कार से रानी के घर आती और दोनों खूब बातें करती। अब कहानी में मजा तब आया जब सीमा की ननद, जिसका नाम था पिंकी, बीच में आ गई। पिंकी बहुत नखरीली और थोड़ी जलनखोर भी थी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी भाभी सीमा उस गरीब रानी से इतनी दोस्ती रखे। एक दिन पिंकी बोली, भाभी आप भी ना, इतने बड़े घर की होकर उस गरीब औरत के पास जाती हो, लोग क्या कहेंगे? सीमा मुस्कुराई और बोली, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर दोस्ती थोड़ी ना तोड़ी जाती है पिंकी। रानी मेरी बचपन की सहेली है। पिंकी ने मन ही मन सोचा, अब मजा चखाती हूँ इस दोस्ती का। अगले दिन पिंकी चुपके से रानी के घर पहुँची। रानी उस समय चूल्हे पर रोटी बना रही थी। पिंकी बोली, अरे रानी जी, आप तो बड़ी किस्मत वाली हो। हमारी भाभी तो बस आपकी ही तारीफ करती रहती है। रानी हंसते हुए बोली, अरे दीदी, हम कहाँ, हम तो बस गरीब लोग हैं। पिंकी ने चालाकी से कहा, गरीब हो तो क्या हुआ, दिल तो बड़ा है। लेकिन भाभी को थोड़ा संभालो, वो बहुत खर्च करती है तुम पर। रानी हैरान हो गई, हम पर? कैसे? पिंकी बोली, अरे हर बार जब वो आती है तो तुम्हारे लिए महंगे गिफ्ट लाती है, पैसे खर्च करती है। घर में सब बोलते हैं कि तुम उनका फायदा उठा रही हो। ये सुनकर रानी का चेहरा उतर गया। उसे बहुत बुरा लगा। उस दिन जब सीमा आई तो रानी थोड़ी चुप थी। सीमा ने पूछा, क्या हुआ रानी, आज इतनी उदास क्यों हो? रानी ने पहले तो टाल दिया, लेकिन फिर बोली, सीमा, अगर हमारी दोस्ती से तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को परेशानी हो रही है तो तुम आना बंद कर दो। सीमा चौंक गई, अरे ये क्या बोल रही हो? तब रानी ने सारी बात बता दी। सीमा समझ गई कि ये सब पिंकी की चाल है। वो तुरंत घर गई और पिंकी को बुलाया। पिंकी, तुमने रानी से क्या कहा? पिंकी पहले तो मुकरने लगी, लेकिन सीमा ने सख्ती से कहा, सच सच बताओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। पिंकी डर गई और सब सच बता दिया। हरिपुर गांव में अब नई कहानी शुरू हो चुकी थी। सीमा, रानी और पिंकी तीनों की तिकड़ी पूरे गांव में मशहूर हो गई थी। पहले जहां पिंकी जलती थी, अब वही सबसे ज्यादा मस्ती करती थी। लेकिन भाई, कहानी में असली मजा तब आया जब गांव में मेला लगा। मेले की खबर सुनते ही पिंकी उछल पड़ी, भाभी, हमको मेला जाना है, झूला झूलना है, गोलगप्पा खाना है। सीमा हंसते हुए बोली, अरे ठीक है महारानी, चलेंगे। रानी को भी साथ ले चलेंगे। रानी बोली, हम कहाँ जाएंगे, हमरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। पिंकी तुरंत बोली, अरे अब तुम हमारी दोस्त हो, कपड़े की टेंशन मत लो। अगले दिन सीमा ने रानी के लिए एक सुंदर सा सूट ला कर दिया। रानी पहले तो मना करती रही, लेकिन दोनों के प्यार के आगे हार गई। मेला वाला दिन आया। तीनों तैयार होकर निकली। सीमा कार से और रानी को भी साथ बैठा लिया। गांव वाले देख रहे थे। अरे देखो, रानी भी कार में बैठ गई। कुछ औरतें कानाफूसी करने लगी। लगता है किस्मत खुल गई इसकी।
रानी थोड़ा शर्माने लगी, लेकिन सीमा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सीना तान के बैठ, तू मेरी दोस्त है। मेले में पहुंचते ही पिंकी तो जैसे पगला गई। भाभी, पहले झूला। नहीं नहीं, पहले गोलगप्पा। अरे नहीं, पहले चूड़ी। सीमा बोली, अरे धीरे बोल, मेला भागा नहीं जा रहा। सबसे पहले तीनों बड़े झूले पर बैठी। जैसे ही झूला ऊपर गया, पिंकी चिल्लाने लगी, अरे माई रे, हमको नीचे उतारो। रानी हंसहंस के लोटपोट, अभी तो तू ही बोल रही थी झूला झूला। सीमा भी हंसते हुए बोली, अब मजा आ रहा है ना। फिर आई गोलगप्पा की बारी। पिंकी बोली, भैया तीखा ज्यादा डालना। जैसे ही पहला गोलगप्पा मुंह में गया, पिंकी की आंख से आंसू निकलने लगे। अरे ये क्या दे दिया, मुंह में आग लग गई। रानी बोली, अरे दीदी धीरे धीरे खाओ। लेकिन पिंकी हार मानने वालों में से नहीं थी। नहीं, आज रिकॉर्ड बनाएंगे। और फिर क्या, 15 गोलगप्पे खा गई। अंत में बोली, अब तो पेट फट जाएगा। अब कहानी में ट्विस्ट आया। मेले में पिंकी की एक पुरानी सहेली मिली, रीना बहुत घमंडी थी। उसने रानी को देखा और बोली, पिंकी ये कौन है तुम्हारे साथ? पिंकी बोली, ये रानी है, हमारी दोस्त। रीना हंसते हुए बोली, दोस्त? ये तो बहुत गरीब लग रही है। ये सुनकर रानी का चेहरा उतर गया। लेकिन इस बार पिंकी बदल। मेले के बाद हरिपुर गांव में तीनों की दोस्ती और भी फेमस हो गई थी। सीमा, रानी और पिंकी। अब तो लोग इन्हें तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा की जगह तीन तिगाड़ा मस्ती झाड़ा कहने लगे थे। लेकिन कहानी में असली धमाका तब हुआ जब गांव में रसोई प्रतियोगिता होने वाली थी। गांव के मुखिया ने ऐलान किया, जो भी औरत सबसे स्वादिष्ट खाना बनाएगी उसे मिलेगा 5000 रुपए का इनाम। पिंकी उछल पड़ी, भाभी हम भी भाग लेंगे। सीमा बोली, तू जिसे चाय बनानी नहीं आती थी? रानी हंसते हुए बोली, अब तो दीदी रोटी भी बेल लेती है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सही। पिंकी बोली, अब देखना हम ऐसा खाना बनाएंगे कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। प्लान बना, टीम बनेगी। तीनों ने तय किया, हम तीनों मिलकर प्रतियोगिता जीतेंगे। रानी बनाएगी असली देहाती स्वाद, सीमा करेगी सजावट और प्रेजेंटेशन, पिंकी करेगी चखने का काम। सीमा बोली, अरे नहीं, इस बार पिंकी भी काम करेगी। तैयारी शुरू। अगले दिन से रानी ने ट्रेनिंग शुरू कर दी। पिंकी दीदी, आज आपको सब्जी बनाना सीखना है। पिंकी बोली, ठीक है, लेकिन मिर्च कम डालना। पिछली बार गोलगप्पा याद है ना? पहला दिन, सब्जी का कांड। पिंकी ने आलू काटने शुरू किए, लेकिन आधे आलू बड़े बड़े, आधे छोटे छोटे। रानी बोली, अरे दीदी ये सब्जी है या पहेली? सीमा हंसते हंसते लोटपोट, जिसको बड़ा टुकड़ा मिले वो खुश। दूसरा दिन, नमक का झटका। पिंकी ने नमक डालना था, लेकिन ध्यान नहीं दिया और पूरा डिब्बा डाल दिया। रानी चिल्लाई, अरे दीदी ये सब्जी है या नमक का पहाड़? पिंकी बोली, अरे गलती से हो गया। सीमा बोली, कोई बात नहीं, अब इसे हम खास नमकीन सब्जी बोल देंगे।
धीरे धीरे पिंकी सीखने लगी। अब वो ठीक ठाक खाना बनाने लगी थी। प्रतियोगिता का दिन आ गया। पूरा गांव इकट्ठा था। हर घर की औरतें आई थी। किसी ने पूड़ी बनाई, किसी ने खीर, किसी ने पनीर। तभी एंट्री हुई सीमा, रानी और पिंकी की। तीनों ने मिलकर स्टॉल सजाया। रंग बिरंगी थालियां, फूलों की सजावट और खुशबू ऐसी कि सब खिंचे चले आए। लेकिन कहानी में विलेन भी आ गया। वही घमंडी रीना। रीना बोली, अरे ये लोग भी आ गई। अब तो प्रतियोगिता मजाक बन गई। पिंकी बोली, देखते जाओ, आज मजा आएगा। रीना की चाल। रीना ने चुपके से पिंकी के खाने में ज्यादा मिर्च डाला। रसोई प्रतियोगिता जीतने के बाद अब तीनों, सीमा, रानी और पिंकी, पूरे हरिपुर में स्टार बन गई थी। गांव की औरतें कहने लगी, अरे इन तीनों के सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता। पिंकी तो अब खुद को मास्टर शेफ पिंकी कहने लगी थी। और जहां जाती बस एक ही बात, हमने 5000 का इनाम जीता है। सीमा बोली, अरे थोड़ा कम उछलो, अभी जमीन पर ही रहो। तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक दिन अचानक घर में एंट्री हुई सीमा की सास, यानी पिंकी की मम्मी जी। अब ये सास बहुत सख्त और थोड़ी घमंडी थी। जैसे ही आई बोली, ये क्या सुन रही हूँ मैं? घर की बहू अब गांव गांव घूम रही है। सीमा थोड़ा घबरा गई। मम्मी जी, हम तो बस। सास बोली, बस कुछ नहीं। और ये रानी कौन है जिसके साथ तुम इतना घूमती हो? पिंकी बोली, मम्मी वो हमारी दोस्त है। सास ने आंखें तरेरी। दोस्त? गरीब घर की औरत से दोस्ती? हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब माहौल गरम। सीमा को बुरा लगा, लेकिन उसने शांति से कहा, मम्मी जी, रानी बहुत अच्छी है, दिल की साफ है। सास बोली, हमें नहीं चाहिए ऐसी दोस्ती। आज के बाद उस घर में कदम नहीं रखना। ये बात रानी तक पहुँची। रानी चुप हो गई। उसने सोचा, हमारी वजह से सीमा को डांट पड़ रही है। अब हमें दूर हो जाना चाहिए। अगले दिन जब सीमा रानी के घर गई, रानी बोली, सीमा अब तुम यहाँ मत आया करो। सीमा चौंक गई। क्यों? रानी बोली, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से घर में झगड़ा हो। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। तो हमारी दोस्ती का क्या? रानी बोली, दोस्ती दिल में रहेगी, मिलने की जरूरत नहीं। अब एंट्री पिंकी की। पिंकी बोली, बस बहुत हो गया ये ड्रामा। अब हम मम्मी को सबक सिखाएंगे। प्लान बना। तीनों ने मिलकर एक मजेदार प्लान बनाया। पिंकी बोली, मम्मी को सच्चाई दिखानी पड़ेगी। अगले दिन सास बीमार पड़ने का नाटक। पिंकी ने मम्मी से कहा, मम्मी आपको आराम करना चाहिए। सीमा बोली, हम खाना बना देंगे। लेकिन असली प्लान कुछ और था। पिंकी चुपके से रानी को बुला लाई। रानी बोली, नहीं, मैं नहीं आऊंगी। पिंकी बोली, बस आज के लिए आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। रसोई में धमाका। रानी ने खाना बनाना शुरू किया। दाल, सब्जी, गरम गरम रोटी। खुशबू पूरे घर में फैल गई। सास बिस्तर पर लेटी लेटी बोली, अरे आज तो खाने की खा।
सास के दिल बदलने के बाद अब घर में शांति और मस्ती दोनों चल रही थी। सीमा, रानी, पिंकी और सास, चारों की टीम अब गांव में मस्ती वाली फैमिली के नाम से मशहूर हो गई थी। तभी एक दिन खबर आई, पिंकी की शादी तय हो गई। पिंकी खुशी से उछल पड़ी, भाभी, अब हम भी दुल्हन बनेंगे। सीमा बोली, अरे वाह, अब तो घर में असली धमाका होगा। रानी बोली, अब तो हम पूरी शादी संभालेंगे। शादी की तैयारी शुरू। पूरा घर हिल गया। कहीं कपड़े सिल रहे थे, कहीं हलवाई खाना बना रहे थे, कहीं गाने की प्रैक्टिस चल रही थी। पिंकी तो बस आईने के सामने, हम कैसे लग रहे हैं, दुल्हन जैसे लग रहे हैं ना। रानी बनी शादी की मैनेजर। रानी ने पूरा जिम्मा उठा लिया। देखो, बारात का खाना हम संभालेंगे, सजावट सीमा करेगी और पिंकी तू बस टाइम पर तैयार रहना। पिंकी बोली, अरे हम तो स्टार हैं, हम सिर्फ एंट्री करेंगे। मेहंदी वाला दिन, मेहंदी की रस्म शुरू हुई। रानी ने पिंकी के हाथ में इतनी सुंदर मेहंदी लगाई कि सब देखते रह गए। पिंकी बोली, अगर रंग गहरा आया तो पति हमसे बहुत प्यार करेगा। सीमा बोली, और अगर हल्का आया तो। पिंकी बोली, तो फिर हम खुद ही प्यार कर लेंगे। संगीत में धमाका। रात को संगीत हुआ। सीमा और रानी ने मिलकर देहाती डांस किया। पूरा गांव झूम उठा। तभी पिंकी भी स्टेज पर आ गई। अब देखो दुल्हन का डांस। लेकिन जैसे ही नाची, फिसल गई। सब हंसने लगे। पिंकी उठकर बोली, ये फ्लोर ही खराब है। अब कहानी में विलेन की वापसी। हाँ, वही रीना फिर आ गई। रीना बोली, देखते हैं शादी कैसे होती है। हम थोड़ा मजा खराब करेंगे। रीना की चाल। रीना ने चुपके से खाना खराब करने की कोशिश की। नमक ज्यादा डालने लगी। लेकिन इस बार रानी तैयार थी। रानी ने उसे पकड़ लिया। अरे दीदी, फिर से वही हरकत। रीना शर्मिंदा। हम तो बस। पिंकी बोली, अब बस करो, नहीं तो शादी में एंट्री बंद। रीना चुपचाप खिसक गई। बारात का दिन। बारात आई। ढोलन गाड़ा, नाच गाना। पिंकी दुल्हन बनकर बैठी थी। इतनी सुंदर कि सब देखते रह गए। सीमा बोली, अब तो हमारी पिंकी रानी बन गई। रानी बोली, और हम उसकी बॉडीगार्ड। सबसे मजेदार सीन, जूता छुपाने की रस्म शुरू हुई। रानी और सीमा ने मिलकर दूल्हे का जूता छुपा दिया। दूल्हा बोला, जूता दो। पिंकी की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी मस्ती अभी भी वैसी ही थी। अब वो अपने ससुराल रामपुर गांव में थी। पहले दिन ही पिंकी ने एंट्री मारी। लाल साड़ी, हाथ में चूड़ियां और चेहरे पर वही शरारती मुस्कान। सास बोली, आओ बहू, स्वागत है। पिंकी मन ही मन, अब यहाँ भी थोड़ा रंग जमाना पड़ेगा। नई ननद की एंट्री। अब कहानी में नया ट्विस्ट आया। पिंकी की ननद थी गुड़िया। नाम तो प्यारा, लेकिन स्वभाव थोड़ा जलनखोर। गुड़िया बोली, भाभी, सुना है आप बहुत मस्ती करती हैं। पिंकी मुस्कुराई, थोड़ी बहुत। अब आप भी सीख जाओगी। पहला दिन ही कॉमेडी। सुबह सुबह पिंकी उठी और किचन में गई। सोचा, आज ससुराल में पहली बार खाना बनाएंगे। इम्प्रेशन जमाना है।
लेकिन जैसे ही गैस चालू की आग तेज हो गई। पिंकी चिल्लाई, अरे बचाओ। गुड़िया बाहर से हंस रही थी। भाभी, ये चूल्हा है, खिलौना नहीं। पिंकी बोली, ठीक है, आज तुम सिखाओ, कल हम सिखाएंगे। रानी और सीमा की याद। पिंकी को अपने पुराने घर की याद आने लगी। वो फोन करके बोली, भाभी, यहाँ तो नई नई मुश्किलें हैं। सीमा बोली, घबराओ मत, तुम तो शेरनी हो। रानी बोली, और याद रखो, नमक कम डालना। गुड़िया की चाल। गुड़िया ने सोचा, इस भाभी को थोड़ा परेशान करते हैं। उसने पिंकी को गलत रेसिपी बताई। भाभी, दाल में पहले चीनी डालते हैं। पिंकी ने सच में डाल दी। जब सबने दाल खाई, सबका मुंह बन गया। सास बोली, ये क्या बनाया है? पिंकी बोली, गुड़िया ने बताया था। गुड़िया पकड़ी गई। अब पिंकी का पलटवार। पिंकी बोली, ठीक है, अब हमारी बारी। अगले दिन पिंकी ने गुड़िया से कहा, आज तुम मेहमानों के लिए चाय बनाओ। गुड़िया बोली, हाँ, ये तो आसान है। पिंकी ने चुपके से चीनी की जगह नमक रख दिया। गुड़िया ने नमक वाली चाय बना दी। मेहमान बोले, ये कैसी चाय है? गुड़िया शर्मिंदा। पिंकी बोली, सीख गई ना, अब शरारत कम करना। धीरे धीरे दोस्ती। अब दोनों की नोकझोंक दोस्ती में बदलने लगी। गुड़िया बोली, भाभी, आप बुरी नहीं हो, बस थोड़ी खतरनाक हो। पिंकी बोली, और तुम भी ठीक हो, बस थोड़ी चालाक हो। गांव में मेला फिर से। रामपुर में भी मेला लगा। पिंकी बोली, अब यहाँ भी धमाका करेंगे। गुड़िया बोली, चलो देखते हैं तुम्हारी मस्ती। दोनों मेले में गई। रामपुर गांव में अब पिंकी पूरी तरह सेट हो चुकी थी। गुड़िया उसकी पक्की दोस्त बन गई थी और ससुराल वाले भी अब उसे बहुत पसंद करने लगे थे। लेकिन भाई, कहानी में असली मजा तब आया जब एक दिन छोटा सा झगड़ा बड़ा बवाल बन गया। शुरुआत, बाल्टी का झगड़ा। सुबह सुबह पिंकी पानी भरने गई। वहाँ पड़ोसन कमला खड़ी थी। पिंकी बोली, दीदी, जरा बाल्टी दे दीजिए। कमला बोली, पहले हम भरेंगे, तुम बाद में आना। पिंकी बोली, अरे जल्दी कर दीजिए, हमें भी काम है। बस यहीं से शुरू हुआ झगड़ा। कमला बोली, नई नई बहू आई है, अभी से हुक्म चला रही है। पिंकी बोली, अरे हुक्म नहीं, विनती कर रहे हैं। झगड़ा बढ़ गया। दोनों की बहस तेज हो गई। कमला, बहुत अकड़ है तुम्हें। पिंकी, और आप में बहुत मिर्ची है। गुड़िया भी आ गई। अरे क्या हो रहा है? पिंकी बोली, ये दीदी बाल्टी नहीं दे रही। कमला बोली, ये बहू बहुत बोलती है। गांव में खबर फैल गई। थोड़ी ही देर में पूरा गांव जमा हो गया। किसी ने कहा, अरे पंचायत बुलाओ। पंचायत बैठी। गांव के मुखिया जी आए। बोले, बताओ क्या मामला है? कमला बोली, ये बहू हमसे बदतमीजी कर रही है। पिंकी बोली, हम तो बस पानी मांग रहे थे। अब आया असली मजा। पिंकी ने अपनी बात देहाती अंदाज में रखी। मुखिया जी, हम तो बस बोले दीदी बाल्टी दे दो, लेकिन इन्होंने ऐसे देखा जैसे हमने उनका खजाना मांग लिया। पूरा गांव हंस पड़ा।
कमला बोली, ये बहू बहुत नटखट है। पिंकी बोली, अरे नटखट नहीं, स्मार्ट है। सीमा और रानी की एंट्री। खबर सुनते ही सीमा और रानी भी आ गई। सीमा बोली, क्या हुआ पिंकी? पिंकी बोली, बस छोटी सी बात थी, अब बड़ा शो बन गया। रानी का दिमाग चला। रानी बोली, मुखिया जी एक काम करते हैं, आज पानी भरने की प्रतियोगिता करा दीजिए। सब चौंक गए। ये क्या? रानी बोली, जो सबसे जल्दी और सही तरीके से पानी भरेगा वही सही। मुकाबला शुरू। पिंकी वर्सेस कमला। पहले कमला गई, धीरे धीरे पानी भरा। फिर पिंकी की बारी। पिंकी ने इतनी तेजी से पानी भरा कि आधा पानी गिर गया। गुड़िया बोली, भाभी ये क्या कर रही हो? फाइनल ट्विस्ट। रानी बोली, अब देखो असली तरीका। रानी ने आराम से सही तरीके से पानी भरा, न एक बूंद गिरी, न जल्दीबाजी। मुखिया जी बोले, असली जीत तो रानी की है। रामपुर और हरिपुर दोनों गांवों में अब एक ही नाम गूंजता था, पिंकी। सीमा और रानी की दोस्ती। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कहानी में आखिरी ट्विस्ट बाकी था। मुसीबत की शुरुआत। एक दिन गांव में खबर फैली, किसी के घर से गहने चोरी हो गए। पूरा गांव परेशान। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इल्जाम पिंकी पर आ गया। आरोप कैसे लगा? पड़ोसन कमला बोली, हमने पिंकी को उस घर के पास देखा था। गुड़िया बोली, ये झूठ है। पिंकी गुस्से में, हम चोर हैं क्या? गांव में हंगामा। लोग बातें करने लगे, नई बहू है, पता नहीं कैसी है। पिंकी रोने लगी, हमने कुछ नहीं किया। पंचायत फिर बैठी। मुखिया जी बोले, अगर सच सामने नहीं आया तो पुलिस बुलानी पड़ेगी। सीमा और रानी की एंट्री। खबर मिलते ही सीमा और रानी दौड़ी आई। सीमा बोली, हमारी पिंकी ऐसा नहीं कर सकती। रानी बोली, सच जरूर सामने आएगा। जासूस रानी। रानी ने खुद जांच शुरू की। वो उस घर गई जहां चोरी हुई थी। देखा, खिड़की के पास मिट्टी गिरी थी और वहां अजीब से चप्पल के निशान थे। रानी बोली, ये पिंकी के नहीं है। कॉमेडी वाला ट्विस्ट। पिंकी बोली, हम तो चप्पल भी मैचिंग पहनते हैं, ये तो अजीब है। सच्चाई के करीब। रानी ने पता लगाया कि गांव में एक नया आदमी आया था, जो दिन भर इधर उधर घूमता था। गुड़िया बोली, हाँ, हमने भी उसे देखा था। पकड़ने का प्लान। तीनों ने मिलकर प्लान बनाया। रात को उसी घर के पास छिपकर बैठ गए। चोर पकड़ा गया। रात में वही आदमी आया। धीरे धीरे अंदर जाने लगा। तभी पिंकी चिल्लाई, पकड़ो। तीनों ने मिलकर उसे पकड़ लिया। थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई। सच्चाई सामने। चोर बोला, हाँ, मैंने ही चोरी की। पिंकी बेगुनाह है। गांव में खुशी। अगले दिन पंचायत में सब सच सामने आया। कमला शर्मिंदा, हमसे गलती हो गई। पिंकी बोली, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार बिना सोचे मत बोलना। इमोशनल सीन। सीमा ने पिंकी को गले लगाया। हमें तुम पर हमेशा भरोसा था। रानी बोली, दोस्ती में शक नहीं, भरोसा होना चाहिए। पिंकी रोते रोते हंसने लगी और थोड़ा मस्ती भी।
फाइनल धमाका। सारी टेंशन खत्म होने के बाद पिंकी बोली, चलो जश्न मनाते हैं। गुड़िया बोली, क्या करेंगे? पिंकी, गोलगप्पा पार्टी। इस बार पिंकी ने 25 गोलगप्पे। दोस्तों, हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।